नीचे करो उसको ताकि ये दिखे। बहुत अच्छा चप्पल आ तुम सेट की हो, गिर जाएगा गिर जाएगा। थोड़ा हम भी दिखेंगे। थोड़ा कैसे दिखोगी एक साथ? थोड़ा सा हमारा ये और वो कैसे दिखेगा? कपड़ा तो दिखाओ। थोड़ा कपड़ा साइज का लड्डू है। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। तो आज संक्रांति का दिन है और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए हैं गंगा स्नान के लिए सिमरिया। और ये ब्रिज है जो हमें क्रॉस करके निकलना होता है, मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, विद इन अ किलोमीटर। और ये सुबह का वेदर है। ये इतना ज़्यादा फॉग था कि आई वॉज फीलिंग लाइक इट्स अ हिल स्टेशन। और आप देख सकते हो ये सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा फॉग था। मैं रिकॉर्डिंग करते करते पता नहीं मेरी आंख कब लगी, मैं गाने वाने सुनते जा रही थी। इतना सुंदर वेदर है कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब बिहार में हूँ। यहाँ पे इस साल बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हम सिमरिया निकल चुके थे सुबह सुबह। एक रात पहले मैं 2 बजे तक काम कर रही थी ऑफिस का, तो टाइम इतना मिला नहीं था कि कुछ जल्दी से मतलब तो ये हम लोग अब सिमरिया पहुंच गए हैं और हम लोग पार्किंग के लिए देख रहे हैं। बीच में तो मेरी आँख भी लग गई थी, मैं सो गई थी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हम पहुंच गए हैं। और वहाँ पहुंचने के बाद में पूरी जगह पे शॉप्स थे, खाने पीने के लिए भी था, प्रसाद के लिए था। और आपको कुछ लेना हो, चूड़ी या फिर चंदन, 2-3 तरह के चंदन थे वहाँ पे, रेड एंड येलो। एंड देन ये जो ब्रिज है वो बिल्कुल गंगा घाट जो था हमारा, उसके पास ही ये ब्रिज था जहाँ से मालगाड़ी पास हो रही है। और ये जब मैंने देखा बहुत ही सुंदर सा व्यू था, जो मैं वहाँ पे बैठ कर के मतलब साइड में और रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर इसके बाद में हम लोग चले गए थे नहाने के लिए। और जहाँ पे हमें नहाने जाना था उस एरिया में फ़ोन बहुत मुश्किल था ले जाना और वहाँ जाके रिकॉर्ड करना, क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन थी। तो मैं थोड़ा दूर से ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। आप देख सकते हो कि मैं घाट से कितनी दूर पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत पास जाके थोड़ा सा रिस्की था, तो मैं थोड़ा दूर से रिकॉर्डिंग कर रही थी। एंड देन लोग वहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस साल कोविड की वजह से। अदरवाइज़ कहते हैं कि बहुत भीड़ होती है, मेला वेला लगता है, बट इस बार काफ़ी कम था। और हम थोड़ा सा खाली स्पेस पे ही, जहाँ पे लोग नहीं थे वहीं पे हमने स्नान किया। ये नाव थी वहाँ पे और बहुत सुंदर वेदर हो गया था, धूप निकल गई थी और बिल्कुल भी फॉग नहीं था सिमरिया में। काफ़ी मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे नहाएंगे इतनी ठंड में, बट बहुत अच्छा लगा। मैंने अराउंड 10 या 12 डुबकी मारी है। तो यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं एंड लोग फिर पूजा करने के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। और हम लोग भी नहाने के बाद में निकल गए थे दान देने के लिए, दिन पूजा करने के लिए। और ये ब्रिज मुझे पता नहीं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। सो हम इसके बाद हम निकल गए थे दान देने के लिए, मम्मी, मैं और पापा। और उसके बाद फिर हम मंदिर में गए थे। वहाँ पे एक मंदिर था जो हमें भी नहीं पता था। और आई गेस मम्मी पापा बहुत पहले आए भी थे, बट मैं कभी नहीं गई थी। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं सिमरिया गई हुई थी। और हाँ, मैंने संक्रांति के दिन तो बनाया था, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई, थोड़ा टाइम लग गया। और यस, बट मैं ट्राई करूँगी कि इसी मंथ जनवरी में ही मैं इससे पोस्ट करूँ। तो ये लोग जो भी आए हुए हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। ये रही मेरी मम्मी जो नहा कर आ चुकी हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे पूजा के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। ये गंगौट कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो लोग अपने घर में रखते हैं, पूजा वूजा में काम आता है। हमारे यहाँ पे है, ये गंगा जी की मिट्टी होती है जो लोग रखते हैं। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और दान जहाँ पे होता है वहाँ देने के लिए। तो हम यहाँ से निकलने के बाद में हमने वहाँ पे जा कर के दान दिया। हम बोल रहे हमको भी पैसा दे दो, थोड़ा कला दियो पैसा। आइए करण जी उतरिए। ये रहे मेरे पापा। कहाँ देंगे?
तो यहाँ पे आपको प्रसाद लेना हो तो ले सकते हैं, आप चूड़ी लेना चाहो तो सिंदूर सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। खाने के लिए भी है साइड में, और आपको खाना वाना खाना हो पूजा के बाद में तो आप खा सकते हो। बहुत सारा ढाबा है एंड फूड वॉज वेरी टेस्टी। तो ये रहा, और हम यहाँ से बस जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत प्रसाद और पूजा का जो भी होता है वो हमने लिया, और प्राइस वाइज तो बहुत ही कम रेट है, बहुत कम रेट है मार्केट के अकॉर्डिंग। और यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया, चूड़ी वूड़ी भी ली थी अपने मम्मी और अपनी कज़न्स के लिए। तो फिर यहाँ पे हम, ये रहा मंदिर का बाहर का व्यू। तो ये मंदिर अभी भी बन ही रहा है। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, बट थोड़ा बहुत बन चुका है, अभी और बनना बाकी है। और ये बेत की लकड़ियाँ हैं जो आई थिंक 40 या 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और ये शॉप से हर जगह आपको ये शॉप्स मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे जा कर के हम सामान लें। ये मेरी मम्मी दान के लिए देख रही हैं, तो इन्हें हमने दिया था। फिर ये रहा मंदिर, सनातन भारती सदाशिव नगर ये प्लेस है। तो ये मंदिर अभी भी बन ही रहे हैं साइड से। ये बीच में जो है यहाँ पे शिवलिंग है, शिव जी की पूजा, शिव जी का ये मंदिर है। और साइड में हर जगह नई नई मतलब मूर्तियाँ बैठाई गई हैं और बन ही रहा है। मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है देखा जाए तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं गई तो मैंने थोड़ा बहुत देख रही थी, घूम रही थी मंदिर कि कौन कौन से भगवान की पूजा हो रही है यहाँ पे। तो जब मैं अंदर गई तो शिव जी की यहाँ पे मूर्ति थी, शिव जी की प्रतिमा और शिवलिंग। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी और लोग बहुत गंदगी करके चले जाते हैं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे पूजा वूजा करी थी, बट उस टाइम पे फिर साफ़ सफाई हो रही थी। जो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फैल गया था। तो यहाँ पे सफाई हो रही है। फिर हमने पूजा करी। मैं और मंदिर के अंदर का इंटीरियर देख रही थी, बहुत खूबसूरत था। और ये मतलब ये पेंटिंग नहीं है, ये मंदिर में ही मतलब दीवार पे ही बना हुआ है, ऊपर से इसे पेंट किया गया है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स है, बहुत अच्छे से मतलब इसको बनाया गया है। इंटीरियर बहुत सुंदर था। फिर मैं बाहर की ओर निकली तो बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी यहाँ पे। एक एक करके मैं दिखाती हूँ। हनुमान जी की, देन ब्रह्मा जी की, देन शिव जी की, उसमें लक्ष्मी जी की थी, छठी मैया की थी, और विष्णु भगवान की, सब मोस्टली भगवान लोगों की मूर्ति यहाँ पे थी। फाइनली मंदिर से बाहर निकलने के बाद मैं फिर से घाट की तरफ आई थी
और जस्ट ऐसे ही मम्मी पापा की फ़ोटोज़ ले रही थी और अपनी भी। मेरी फ़ोटोज़ तो शायद ही कोई लेता है ढंग से, तो मैं ही फ़ोटोज़ लेती रहती हूँ लोगों की। तो ये रहा घाट, मैं घाट की तरफ बस गई थी, थोड़ी देर वहाँ पे बैठी और ऐसे ही जस्ट रिकॉर्डिंग कर रही थी, अच्छा लग रहा था। एंड देन वहाँ से हम निकले तो हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं खाया था, पूजा के बाद ही सोचा था खाएंगे। तो पूजा हो गया था, फिर हमने सोचा कि चलो खाना खा लें। खाना बहुत टेस्टी था। तो आज के दिन वही चूड़ा दही खाते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया, ढाबे पे खाना खाया। यहाँ पे ऐसे साइड से ये पूरे खाने के लगे हुए हैं, ये ढाबे हैं, तो आप चाहो तो कहीं भी जाके खा सकते हो। देन हम वापस आ गए घर, और घर आने के बाद फिर से, तो इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे रास्ते में। घर आने के बाद फिर से मैंने तिल का लड्डू बनाया, क्योंकि तिल का लड्डू बिल्कुल भी घर में नहीं था। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया बनाना। कढ़ाई में मैंने घी डाला था और गुड़ जैगरी। मेल्ट होने के बाद में मैंने उसमें तिल, जो कि हल्का रोस्ट किया हुआ था, वो मिक्स किया, और पीनट्स, मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट करके उसमें मिक्स कर दिया था। और फिर मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। और थोड़ा बहुत मैंने बनाया, मेरे हाथ में घी लगा हुआ था, तो मैं ठीक से कैमरा सेट नहीं कर पाई। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम करो, उसे भी ढंग से नहीं आ पा रहा था, तो मेरी यहाँ पे नोक झोंक चल रही थी उसके साथ। थोड़ा हम भी दिखेंगे थोड़ा। कैसे दिखोगी एक साथ? थोड़ा सा हमारा ये और वो कैसे दिखेगा? थोड़ा कपड़ा तो दिखाओ, थोड़ा कपड़ा दिखा दो हमारा, बस लगना चाहिए हम ही कर रहे हैं। हाँ बस इतना ठीक है। बाप रे, ऐसा खाएगा ना। हर साइज का लड्डू है, छोटा बड़ा सब टूटा फूटा नहीं है, एक्सक्यूज मी, सब अलग अलग साइजेस का है। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ जो मैंने तिल का लड्डू बनाया, और मेरे और मेरे भाई का नोक झोंक चलता ही रहता है, तो वो भी मैंने दिखाया। तो फाइनली उससे कैमरा सेट नहीं हो रहा था, मैंने थोड़ा बहुत किया सेट, और कैमरा बिल्कुल गंदा हो गया था। तो फाइनली मेरा तिल का लड्डू मैंने बना लिया। इतना ही था, कभी मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया डिटेल में। फ़िलहाल तो टाइम नहीं था आने के बाद, और ये फाइनली मेरा तिल का लड्डू कंप्लीट हो गया है। कभी मैं उसको परेशान करूँगी, कभी वो, और फाइनली उसने खाया, उसको बहुत पसंद आया था, तो उसने अभी तक आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। तो ये थोड़ा सा बच गया था कढ़ाई में, तो आप मेल्ट कर लो, थोड़ा सा गर्म कर दो तो वो मेल्ट हो जाएगा, एंड देन आप आराम से इजीली उसको फिर बना सकते हो। और मेरा फाइनली यहाँ पे बन गया, और मैं थोड़ा बहुत मतलब थक गई थी बिल्कुल वहाँ से आने के बाद, फिर बना रही थी। तो फाइनली मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ कि कैसे दिख रही हूँ। फिर ख़त्म होने के बाद तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था खुद से तिल का लड्डू। इसके पहले हेल्प करती थी मम्मी की बनाने में, बट खुद से कम्प्लीटली नहीं बनाया था। तो ये फ़र्स्ट टाइम बनाया खुद से पूरा, और अच्छा बन गया, थैंक गॉड। अच्छा बन गया था बिल्कुल, और भाई को भी पसंद आया एंड सबको पसंद आया। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। तो फाइनली मेरा तिल का लड्डू इज़ रेडी टू ईट। हमने भगवान को चढ़ाया, देन उसके बाद में खाया था प्रसाद। तो ये बन गया मेरा तिल का लड्डू। होप आप लोगों को ये पसंद आएगा देखने से। ऑब्वियसली अब मैं आपके साथ रेसिपी कभी शेयर करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप बना सकते हो। तो होप यू लाइक इट, लव्ड इट एंड एन्जॉयड दिस वीडियो। सो टिल देन टेक केयर। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में, एंड ब्लॉग में भी अगर मैंने बनाया तो ये रहा मेरा तिल का लड्डू। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।